जानवी का नाम सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट फैल गई। अनिकेत बड़े ध्यान से रुद्र को देख रहा था और मजे ले रहा था। मैं सोच रहा था कि दाल में कुछ काला है, बट यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। अनिकेत रुद्र के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। कलेक्टर साहब जी, किन ख्यालों में डूबे हुए हो? अनिकेत की आवाज सुनकर रुद्र अपनी सोच से बाहर आया। उसने देखा कि अनिकेत उसे ही टकटकी लगाकर देख रहा है। रुद्र स्माइल करते हुए अनिकेत को देखने लगा, जो कब से उसे देख रहा था। अनिकेत खुद से कहते हुए, इसे तो याद भी नहीं है कि मैंने इसे क्या कहा। रुद्र, तुझे क्या हुआ? ऐसे उल्लू की तरह बड़ी बड़ी आंखें करके क्यों घूर रहा है? अनिकेत, वाह बेटा, वो देखें तो और मैं देखूं तो उल्लू। खुद तो जानवी का नाम सुनकर रोमियो बन गया और मुझे उल्लू कह रहा है। तू तो गया बेटा। फिर रुद्र की तरफ देखकर, वो क्या है ना, तुझे देखने का मन किया इसलिए। रुद्र हंसते हुए, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? अनिकेत, कलेक्टर जी, आप जरा अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ। रुद्र, कुछ कहा क्या तुमने? अनिकेत, नहीं तो मैंने तो, हाँ वो भूख लगी है मुझे, ही। रुद्र, तो दांत क्यों दिखा रहा है? हंसना जरूरी है क्या? अनिकेत बार बार रुद्र को देखकर मजे ले रहा था। रुद्र के देखते ही नॉर्मल हो जाता, वहीं दूसरी ओर मुंह फेरते हुए शुरू हो जाता। अनिकेत सोचने लगा, एक बार फिर से कोशिश करूं क्या? ना बाबा, अगर इस बार ये एंग्री हो गया तो फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरा कीमा बना देगा और खाना वो भी नहीं मिलेगा। रुद्र और अनिकेत दोनों नीचे आ गए। साथ में खाना खाकर अनिकेत अपने रूम में चला गया। अनिकेत के जाने के बाद रुद्र अपने रूम में सोने के लिए चला गया। जैसे ही आंखें बंद की, जानवी का चेहरा नजर आया। उसकी आंखों के सामने वह उठकर बैठ गया। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे बार बार वो दिखाई देती है? क्यों उसके सामने जाने पर मैं क्यों सब कुछ भूल सा जाता हूँ? रुद्र सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। जानवी के डिस्चार्ज होने से पहले रुद्र जानवी के रहने के लिए एक घर ढूंढ लिया था, लेकिन जानवी ने वहां रहने से मना कर दिया। रुद्र ने उसके लिए जो घर देखा था वो हाई फाई रेंट, फुल फैसिलिटी और वहां आसपास रहने वाले लोग रिच फैमिली थे। वह नॉर्मल जगह चाहती थी। जानवी ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां ना तो शोर शराबे थे और ना ही लोगों के नाते। वो एक गांव था। वह गांव मनोहर के घर से 40 किलोमीटर दूर था। गांव में यही कोई 40-50 लोग ही रहते थे। बहुत बड़ी बस्ती नहीं थी। वह शहर से 20 किलोमीटर अंदर था। वहाँ के लोग खेती करते, फसल उगाते। पास में एक नदी थी जहाँ से सिंचाई करते थे। वहाँ के लोग शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर सुकून की जिंदगी जीना पसंद करते थे। एक साधारण जीवन शैली। हालांकि वहाँ कुछ सुविधाएं जरूर थीं। बिजली, नेटवर्किंग, राशन का सामान हफ्ते में 3 बार आता था गाँव में। पर कुछ कुछ चीज़ों के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता था। वहाँ एक सरकारी प्राइमरी स्कूल था जहाँ वही और उसके अंदर गांव के कुछ बच्चे पढ़ने आते थे। वहाँ सिर्फ एक ही शिक्षक थे, वो भी प्रायः नदारद रहते। उसकी अनुपस्थिति में वहाँ की मेड अपने हिसाब से बच्चों को जो भी आता वो पढ़ा देती। यूं कहो कोई देखने वाला नहीं था। जो परिवार सक्षम होता था अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए उसे दूसरे गांव जाना पड़ता था। रुद्र जानवी के कहने पर राजी हो गया। वह जानवी के रहने के लिए वहां एक किराए के मकान ले लिया और उसके जरूरत का सामान भी भिजवा दिया। रुद्र को जानवी की बहुत चिंता होती, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। मनोहर और शोभा हफ्ते या 15 दिन में एक बार जानवी से मिलने चले जाते। कुछ महीने निकल गए। जानवी मनोहर और रुद्र से कभी नहीं कहती कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। रुद्र उसके बिना कहे ज़रूरत की चीज़ें भिजवा देता। रुद्र को जानवी को देखे 2 महीने हो चुके थे। उसका मन करता कि जाकर एक बार मिलाए। वो सोचता अगर पास रहता तो उसे अच्छे से मोटिवेट कर पाता, उसकी हेल्प कर पाता। हालांकि वह मनोहर से टच में रहता था। मनोहर उसे खुद जानवी से बात करने के लिए कहता, लेकिन रुद्र इसलिए मना कर देता कि कहीं जानवी को बुरा ना लगे। जब भी शोभा और मनोहर उससे मिलने जाते और बाहर से कोई भी सामान ले जाते उसके लिए, तो जानवी बाकायदा अपने पास एक डायरी रखी थी। उसमें सारा खर्चा नोट करती और एक डायरी मनोहर के पास था। जब भी वह मिलने जाता वो डायरी लेकर जाता और जानवी वापसी के समय उस डायरी में उस दिन का जो भी खर्चा होता उसे नोट कर वापस दे देती। मनोहर को बुरा लगता, लेकिन रुद्र ने मना किया था
कि इस टॉपिक पर उससे कुछ ना कहना। रुद्र के पास फ्री डे होता था, वो संडे था। एक संडे रुद्र जानवी से मिलने चला गया। जानवी की फिक्र हो रही थी उसे। वह एक नॉर्मल ड्रेस में चला गया। कुछ चीजें उन्होंने अपने पास रखी, फिर अपनी कार से वह निकल गया जानवी से मिलने। जनरली संडे को मनोहर और सोवा ही मिलने आते थे, क्योंकि वह गांव शहर से 20 किलोमीटर अंदर था। रुद्र शहर को छोड़ते हुए गांव की ओर बढ़ गया। सुबह के 11 बज रहे थे। बरसात का महीना था। लोग अपने खेतों पर काम कर रहे थे। वहीं कुछ लोग अपने खेतों में सब्जी उगाते और उसे शहर जाकर बेच आते। कुछ पैसे मिल जाते, उससे गुजर बसर करते। वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। पास में एक नदी उस गांव से होकर गुजरती थी। नदी सिंचाई का मुख्य साधन था। रुद्र जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसे सामने कुछ बच्चे खेलते नजर आए, क्योंकि संडे का दिन था। बच्चे अपने घर के पास कंचे गुल्ली डंडा खेल रहे थे। एक बड़ी कार को गांव में आते देखकर बच्चे बड़े आनंदित हो उठे। रुद्र उन बच्चों को एक स्माइल करके आगे बढ़ गया और एक घर के सामने अपना कार रोका। वह मैदान स्कूल का था। उससे लगे 2-3 मकान थे। उन्हीं मकानों में से एक में जानवी रहती थी। रुद्र घर का दरवाजा नॉक करता है, पर कोई रिस्पांस नहीं। फिर एक बार रुद्र आवाज देता है। जानवी नहा रही थी। वह वॉशरूम से ही बोली, कौन है? रुद्र। मैं हूँ रुद्र। पर जानवी को रुद्र की आवाज सुनाई नहीं दी। बस इतना पता था कि बाहर दरवाजे पर कोई है। रुद्र वहीं कार के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। बच्चे कार को देखने में एकदम उत्सुक हो रहे थे। रुद्र अपने पास रखे कुछ चॉकलेट उन बच्चों में बांट दिए। जानवी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अंकल और आंटी तो परसों ही गए हैं मिलकर, फिर कौन आया? हो सकता है किसी को किसी चीज की जरूरत हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने रुद्र खड़ा था। जानवी देखकर चौंक गई। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दरवाजे पर रुद्र होगा। वहीं रुद्र जानवी को पूरे 2 महीने बाद देख रहा था। जानवी के बाल गीले थे। पानी की बूंद उसके चेहरे पर आ रही थी। जानवी भी एकटक रुद्र को देखने लगी। तभी रुद्र बोला, कैसी हो आप? जानवी, मैं ठीक हूँ। आइए ना सर अंदर। रुद्र जानवी के साथ अंदर चला गया। एक रूम और एक किचन, एक छोटा सा हॉल था। घर के पीछे भी बगीचे थे और एक तरफ एक आम का विशालकाय वृक्ष। जानवी रुद्र को हॉल में बैठने का बोल पानी लेने चली गई। रुद्र भी नर्वस था। ऐसे अचानक वह मिलने चला आया। जानवी पानी ले आई और वहीं खड़ी हो गई। रुद्र, बैठिए ना। आप खड़ी क्यों हैं? जानवी, जी। रुद्र। जानवी रुद्र के आने का कारण जानना चाहती थी, क्योंकि रुद्र सिर्फ एक बार ही आया था मनोहर के साथ घर देखने के लिए। रुद्र जानवी की तरफ देखते हुए बोला, जानवी, वो आपकी स्टडी को लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए आज संडे था तो मिलने चला आया। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? जानवी, ठीक चल रही है सर। रुद्र, हम कोई दिक्कत होगी तो बताना। मैं अपने साथ कुछ और बुक्स ले आया हूँ, इन्हें भी आपको रीड करना है। वह बुक जानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जानवी, जी सर। रुद्र बहुत देर से नोटिस कर रहा था। जानवी कुछ नर्वस लग रही थी। रुद्र, जानवी आपको एक शेड्यूल बनाकर दे रहा हूँ, आप इसे फॉलो कीजिएगा। रुद्र एक कॉपी में हर दिन का शेड्यूल बनाया। उसके हिसाब से जानवी को तैयारी करनी थी। जब रुद्र जानवी को ये सारी बातें बता रहा था, जानवी गौर से रुद्र को ही देख रही थी, पर नजरें मिलाते ही नजरें झुका लेती। रुद्र को आए 1 घंटे होने को था। बाहर एक बार फिर से मौसम बदल गया था। जो लोग खेतों पर काम करने गए थे, मौसम के बदलते ही सब अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। चूँकि स्कूल गांव के आखिरी छोर पर था, वहीं जानवी किराए से रहती थी। रुद्र और जानवी को पता ही नहीं चला कि बाहर मौसम खराब हो चुका है। अचानक जोर से बिजली की कड़कड़ाहट से दोनों का ध्यान टूटा और दोनों बाहर की ओर देखने लगे। घनघोर घटा छाया हुआ था। हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थीं। जानवी खिड़की बंद करने के लिए आगे ही बढ़ी थी कि मौसम में अचानक बदलाव से वहां की लाइट चली गई और हॉल में चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। साथ बिजली की कड़कड़ाहट और बादल की गर्जना से ऐसा लगा मानो धरती हिल गई। जानवी एक पल के लिए डर गई। तभी फिर से एक बार जोरों से बादल गरजा। जानवी घबराकर पीछे मुड़कर रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र तो हैरान रह गया। एक तो पूरे घर की लाइट चली गई, उसमें जोरों से बादल का शोर जो कंपा देने वाला था, और समय दोपहर का 1 बज रहे थे। लेकिन मौसम का ऐसा रुख था, दिन भी रात प्रतीत हो रही थी। रुद्र अपने हाथ नीचे करके खड़ा था। जानवी ने हक किया।
और अपनी आंखें बंद कर खड़ी हो गई। जानवी की घबराहट दूर करने के लिए रुद्र अपना हाथ ऊपर कर जानवी को हक कर लिया। जानवी कुछ सेकंड रुद्र से जुड़ी रही। वह रुद्र की धड़कनों को साफ सुन सकती थी। रुद्र को भी फिर से वही एक अजीब सा एहसास हुआ जिसे वह नहीं समझ पा रहा था। ये कैसा एहसास है जो हर पल तुम्हारे करीब रहने से मुझे होता है? आखिर इस एहसास को मैं क्या नाम दूं जो हर पल मुझे सुकून से भर देता है? जानवी रुद्र के बहुत करीब थी। तभी घर की लाइट वापस गई। जानवी खुद को रुद्र के करीब देखकर अचानक उससे अलग होकर पीछे मुड़कर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। नजर झुक गई। शायद उसे ये एहसास हुआ कि वह रुद्र के बहुत नजदीक थी। रुद्र जानवी के मनोभाव समझ गया। वह माहौल को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोला, रुद्र, वो यहाँ लाइट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है क्या? जानवी, नहीं सर, वो कभी कभी। रुद्र का फोन रिंग हुआ। अनिकेत का कॉल आ रहा था। जनरली संडे वह भी फ्री होता। 1 मिनट, मैं कॉल ले लेता हूँ। ऐसा कहकर रुद्र बाहर चला गया। जानवी, मैं कैसे सर की इतना नजदीक चली गई? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। बारिश रुकी नहीं थी। तभी अचानक जानवी को याद आया, उसका शिबू तो नहीं आया है। इतनी बारिश में कहाँ छुपा बैठा है? वह खिड़की के बाहर देखने लगी जहाँ आम का एक वृक्ष था। शिबू एक गिलहरी, जानवी का छोटा सा दोस्त। जब जानवी उस घर में पहल आई थी तब वह नन्ही सी गिलहरी उसके घर के हॉल में जो खिड़की थी वहां फुदकती रहती थी। जानवी उसके लिए दूध बिस्कुट रखा करती थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। वह हर रोज खिड़की में से अंदर आती और कभी जानवी की गोद तो कभी उसके पैरों में लौट जाती। जानवी को उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। शिबू छोटा सा था। जब वह खिड़की पर फुदकते हुए इधर से उधर उछल कूद करता था, जानवी को बहुत खुशी होती। जानवी खिड़की से बाहर पेड़ की तरफ देखने लगी। उसे शिबू दिखाई नहीं दिया। इतनी बारिश में बेचारा कहाँ होगा? भीग जाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी जानवी की नज़र हॉल में रखे एक टेबल पर पड़ी। शिबू पूरी तरह से भीगा हुआ था और कांप रहा था। शिबू, जानवी ने तुरंत एक टॉवल उठाई और शिबू को आगे बढ़कर उस टॉवल से पोंछने लगी। शिबू ची 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 कर रहा था। उसके नुकीले दांत कांप रहे थे। रुद्र कब से हॉल के दरवाजे के पास खड़ा ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी रुद्र पीछे से जानवी से कहता है, रुद्र, अच्छा तो ये आपका दोस्त है? जानवी को नहीं पता था कि वहाँ रुद्र आ चुका है। जानवी हाँ में सिर हिलाई। रुद्र, अच्छा। जानवी उसे ठंड ना लगे इसलिए उस तौलिए से लपेटे हुए थी। तभी रुद्र बोला, इसे गर्मी देनी पड़ेगी नहीं तो फीवर हो जाएगा इसे। हीटर है क्या यहाँ? जानवी, नहीं सर। रुद्र, ओहो, बट इसे गर्मी देनी होगी नहीं तो पूरा बॉडी शिथिल पड़ जाएगा। चलिए मेरे साथ। रुद्र और जानवी किचन में चले गए। वहाँ रुद्र ने गैस जलाया। जानवी अपने हाथों में शिबू को तौलिए से ढका हुआ था। रुद्र उस तौलिए को उठाया और अपने दोनों हाथों को गैस पर सेक कर शिबू को गर्मी देने लगा। जब रुद्र ऐसा कर रहा था तब जानवी कभी रुद्र को देखती तो कभी शिबू को। रुद्र का ध्यान जानवी पर नहीं था। उस वक्त कुछ देर तक ऐसा करने के बाद शिबू नॉर्मल हो गया। थोड़ी देर बाद शिबू उछलकर जानवी के कंधे पर चढ़ गया और हाथों से होते हुए उसके पैरों में आकर लौट गया। रुद्र बस देखता ही रह गया। वाओ, वेरी स्ट्रेंज है। कब से है ये आपके पास? जानवी, सर इसे यहाँ 3 महीने से ज्यादा हो गया है। जानवी उसे एक छोटी सी प्लेट में दूध और किशमिश दिया। वह बड़े ही चाव से खाने लगा। रुद्र, अच्छा। जानवी, थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा शिबू ठीक हो गया। रुद्र, इसमें थैंक यू बोलने जैसी कोई बात नहीं है। इवन जानवी, कुछ भी प्रॉब्लम आए कहीं भी तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। मैं हमेशा आपकी हेल्प करूंगा। आपको अपना सपना पूरा करना है। आप कभी मत भूलना अपने एम को। और रुद्र रुक गया। जानवी समझ गई। जानवी, हम सर। रुद्र, मुझे निकलना होगा। वो अनिकेत का कॉल आ रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट फाइल रेडी करवानी है। जानवी, जी सर। फिर जानवी नजरें नीची करके धीमी आवाज में बोली, सर बारिश तो रुक जाने दीजिए, फिर चले जाइएगा। आगे रोड में खेतों का पानी आ जाता है। रोड पूरा कवर हो जाता है। आप आगे नहीं जा पाएंगे। रुद्र, ओह, मुझे आज 3 घंटे हो चुके हैं। ठीक है, 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ। रुद्र बाहर निकल गया। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। रुद्र को बाहर खड़े देखकर वहाँ गांव का जो मुखिया था वह छाता लिए आया। वह रुद्र को नमस्ते किया। उसे नहीं पता था
कि रुद्र डीसी है। खास तौर पर उन्होंने ही मना किया था किसी से कहने को। जब वो मनोहर के साथ आए थे तब मुखिया से पहचान हो गई थी। मुखिया, तुम कब आए बेटा? तुम वही हो ना जो एक बार आए थे? कोई परेशानी है क्या बेटा? जानवी को ठीक तो लग रहा है ना यहाँ? रुद्र एक नज़र जानवी की तरफ देखकर फिर मुखिया से बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। वो कुछ काम से आया हुआ था, बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। मुखिया, अच्छा। फिर अंदर की तरफ देखने लगा। जानवी भी हॉल के दरवाजे पर खड़ी दोनों की तरफ ही देख रही थी। जानवी, बाबा अंदर आ जाओ, आप लोग भीग जाओगे। मुखिया, नहीं बेटा, मैं अपने बैलों को देखने के लिए आया था, झोपड़ी में घर जा रहा हूँ। जानवी, ठीक है। रुद्र वहीं बाहर खड़ा था और अपने फोन से अनिकेत को वापस कॉल कर रहा था। जानवी सोचने लगी, खाने के लिए कहूँ, पर मैंने तो कुछ नहीं बनाया है। फिर कुछ सोचकर जानवी किचन में चली गई। रुद्र वापस हॉल की तरफ आ रहा था। रुद्र की नज़र जानवी पर नहीं गई। जानवी वापस हॉल में आ रही थी, वह जानवी से टकरा गया। जानवी का बैलेंस बिगड़ा, पर रुद्र ने उसे संभाल लिया। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। रुद्र की नज़रें जानवी से मिली। दूसरी दफा जानवी की आंखें उसे बेचैन कर रही थीं। रुद्र मन ही मन खुद से कहने लगा, फिर से वही एहसास। जब भी सामने आते हो आप, एक अजीब सा एहसास होता है दिल में। दिल खामोश हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। क्यों खो जाती हैं इन आंखों के गहरे समंदर में? आखिर क्या रिश्ता है इन खामोश दो आंखों के बीच? ये आंखें बेचैन हो जाती हैं क्यों? जानवी की आंखें भी रुद्र से यही पूछ रही थीं, आखिर ये कैसा रिश्ता है? रुद्र और जानवी एक बार फिर से एक दूसरे के नजदीक थे। जाने अनजाने में दोनों के बीच एक रिश्ता जुड़ सा गया था। आखिर क्या रिश्ता था? दोस्ती या कुछ और? क्या जानवी की जिंदगी में परेशानी खत्म हो चुकी थी या फिर कोई बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली थी? रुद्र और जानवी के मन में एक ही सवाल उमड़ रहे थे, आखिर ये कैसा एहसास है? रुद्र जानवी की आंखों में एकटक देख ही रहा था कि पता नहीं उसे क्या हुआ। वह जानवी पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और उससे अलग होकर जानवी की तरफ बिना देखे धीमी आवाज में बोला, सॉरी। जानवी रुद्र की तरफ देखने लगी, वह भी नर्वस हो गई थी। दोनों बहुत करीब थे। रुद्र जानवी से अलग हुआ और जानवी से बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गया और अपनी कार स्टार्ट कर तेज ड्राइव करते हुए वहां से चला गया। जानवी समझ ही नहीं पाई अचानक उसे क्या हो गया। जानवी तेजी से हॉल के बाहर निकली। कार ग्राउंड से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन बारिश थमी नहीं थी। जानवी को बुरा लग रहा था, शायद वह उसकी वजह से चले गए। जानवी अंदर आ गई और दरवाजा बंद करके वहीं बैठ गई। मैं कैसे देख नहीं पाई कि सर अंदर आ रहे हैं और मेरी वजह से उन्हें बुरा लगा होगा, इसलिए चले गए। जानवी खुद में गिल्टी फील कर रही थी। इधर रुद्र तेजी से ड्राइव करते हुए जा रहा था। रोड पर पूरे खेतों का पानी आ चुका था, लेकिन रुद्र को इसकी परवाह नहीं थी। करीब 1 किलोमीटर तक रोड में पानी भरा हुआ था। रुद्र एकदम टेंशन में था। वह कहीं भी नहीं रुका, सीधे अपने क्वार्टर पहुंचकर अपने रूम में चला गया। उसने अपना एक हाथ दीवार पर दे मारा। नहीं, ये सही नहीं है। मैं जानवी के इतने क्लोज कैसे चला गया? क्यों बार बार यही इंसिडेंट मेरे साथ हो जाता है? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसने जिंदगी में कितने दर्द देखे हैं। मेरी इस चूक की वजह से उन्हें हर्ट होगा। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। से आखिर क्यों गया मिलने में? रुद्र अपने ऊपर गुस्सा उतार रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्यों वो जानवी के सामने कमजोर पड़ जाता है। वह ऐसी उधेड़-बुन में लगा था कि अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। अनिकेत का कॉल आ रहा था। रुद्र, हेलो अनिकेत। हाँ रुद्र, कहाँ है यार? कब से कॉल कर रहा हूँ। वो फाइल रेडी हो चुका है, तुमसे मिलकर एक और बात डिस्कस करनी थी। रुद्र, हाँ यार, वो थोड़ा बिजी था। ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ। अभी थोड़ा हेडेक सा लग रहा है। अनिकेत, क्या हुआ? एवरीथिंग इज ओके ना? रुद्र, हाँ यार। अनिकेत, ठीक है, फिर शाम को मिलना मत भूलना। और जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया था उसमें उस आदमी का फ़ोन नंबर है, वह मुझे अभी सेंड करना, अर्जेंट है। रुद्र, ठीक है। अनिकेत, ओके, फिर शाम को मिलना मत भूलना। फिर कल ऑफिस के कामों में तुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। रुद्र, हाँ। रुद्र ने फोन रखकर अपना पर्स ढूंढने लगा। उसने तो कहीं भी नहीं निकाला था अपना पर्स, फिर कहाँ गिर गया? ओह गॉड,
वह वापस गाड़ी में चेक करने गया, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। रुद्र अब टेंशन में आ गया। इधर जानवी भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि उसके कारण रुद्र को बुरा लगा होगा। वह किचन में गई। उसने रुद्र के लिए हलवा बनाया था, पर उसे दे पाती उससे पहले वो सब हो गया। तभी उसकी नज़र पर्स पर पड़ी, जो कि किचन पर पड़ी हुई थी। ओह, ये तो शायद सर का है। शिबू को जब वो गर्मी दे रहे थे, शायद उस समय गिर गए होंगे। उन्हें याद नहीं होगा कि ये यहाँ गिर गया है। बेवजह परेशान हो रहे होंगे। मैं कितनी टेंशन में आ गई थी जब मेरा फ़ोन गुम गया था, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं? कॉल करती हूँ, पर मेरे पास तो नंबर, और ऊपर से मेरे कारण उन्हें हर्ट हुआ। उनसे माफ़ी भी मांगनी है। उसने उस पर्स को एक नज़र देखा। शायद इसमें होगा सर का कार्ड, पर किसी की इजाज़त के बिना ऐसा करती हूँ। अंकल से ले लेती हूँ सर का नंबर। उसने उस पर्स को उठाकर मेज पर रखा और मनोहर को कॉल करके रुद्र का नंबर लिया। फिर उसने रुद्र को अपने नंबर से कॉल किया। रुद्र पर्स गुम हो जाने के कारण टेंशन में आ गया था। जब जानवी ने रुद्र को कॉल किया, तब वो कार चेक करके अंदर आ रहा था। उसने देखा एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने आंखें बंद कर सर पकड़ लिया। उसने कॉल रिसीव किया। रुद्र, हेलो। जानवी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे रुद्र की आवाज ऐसी लगी जैसे बहुत ज्यादा गुस्से और टेंशन में है। उसने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, जानवी। हेलो सर। रुद्र चौंक गया। उसने जानवी की आवाज पहचान ली थी। आप? जानवी, सर मैं जानवी बोल रही हूँ। अब रुद्र को गिल्टी फील हो रहा था जानवी की गुमसुम और धीमी आवाज सुनकर कि उसकी वजह से उसे हर्ट हुआ है। रुद्र, हाँ जानवी बोलो। जानवी, वो सर आपका पर्स मेरे घर पर छूट गया है। रुद्र, ओह, मैं उसे ही ढूंढ रहा था कब से। थैंक गॉड वो आपके पास है। जानवी, सर वो आपसे कुछ। जानवी चुप हो गई। इधर रुद्र की हालत भी खराब हो रही थी कि पता नहीं जानवी क्या कह दे। उसे ये सोचकर रुद्र मन में जानवी कुछ कहे इससे पहले मैं ही माफ़ी मांग लेता हूँ। तभी फ़ोन पर दोनों एक तरफ से रुद्र और एक तरफ से जानवी एक साथ बोले, सॉरी मेरी वजह। रुद्र और जानवी एक दूसरे के मुंह से ये सुनकर हैरान रह गए। दोनों तरफ खामोशी छा गई। तभी रुद्र बोला, जानवी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ। आई एम रियली। जानवी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सर मैं ही तो आपको देख नहीं पाई। और रुद्र, इट्स ओके, गलती मेरी भी थी। मुझे सामने देखना चाहिए था। सिली मिस्टेक। पर रुद्र को कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लग रहा था। वो मैं अपने ड्राइवर को भेज रहा हूँ पर्स लेने, थोड़ा अर्जेंट है। जानवी, ठीक है सर। रुद्र फोन रखने ही वाला था, इतने में जानवी बोली, सर। रुद्र, हाँ कहो। जानवी, वो सर मैंने आपके लिए हलवा बनाया था, लेकिन आप जल्दीबाजी में चले गए, इस वजह से नहीं दे पाई। रुद्र, ओह आई एम सो सॉरी। जानवी, सर आपको ऐतराज ना हो तो वो मैं भिजवा दूं। आप पहली बार घर आए थे और मैंने आपको पूछा तक नहीं क्या लेंगे। रुद्र, अरे कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, भिजवा देना। जानवी, ठीक है सर, रखती हूँ। रुद्र, एक मिनट। जानवी, हाँ सर। रुद्र, थैंक्स, आपने कॉल करके मुझे बता दिया, नहीं तो मैं ढूंढते रहता, बहुत टेंशन में आ गया था। जानवी, इट्स ओके सर। रुद्र, ओके बाय, टेक केयर। जानवी, बाय सर। रुद्र का ड्राइवर आधे घंटे में जानवी के घर पहुंच गया। जानवी को कार का हॉर्न सुनाई दिया। वह पर्स उठा रही थी, इतने में एक कार्ड पर्स में से नीचे गिर गया। जानवी जल्दी जल्दी में उठाकर वापस पर्स में रख दी, लेकिन जैसे वह जाने के लिए मुड़ी, उसे कुछ अजीब लगा। उसने वो कार्ड दोबारा पर्स में से निकाल कर देखा। किसी बड़े रईस नामी बिल्डर का कार्ड था, जो जनरली बहुत लोगों के पास होता है। उसमें उसका नाम और एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया था। कार्ड में जो नाम प्रिंट था, जानवी को उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम कई बार सुना हो, लेकिन याद नहीं आ रहा था। वह याद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाहर रुद्र का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। वह हॉर्न सुनकर टिफिन और पर्स लेकर बाहर आई। ड्राइवर लेकर वापस क्वार्टर चला गया। एक सुनसान एरिया में एक बड़े खंडर नुमा घर में 3 आदमी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन बात करने के दौरान ही उनमें झगड़ा हो गया। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा लॉस हुआ हो। एक आदमी, मेरी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है, इसमें मेरा हाथ नहीं है। दूसरा आदमी, तो फिर ये बात बाहर कैसे चली गई? वह दोनों आदमी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला। तीसरा आदमी, पता नहीं।
हमारे काम को 15 साल बीत गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये कुछ दिनों से अचानक ऐसा क्या हो गया? पहला आदमी, मुझे लगता है ये वहीं के लोगों का काम होगा। दूसरा आदमी, मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैं गया तो तुम सब भी नहीं बचोगे। तुम लोगों को क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पहला आदमी, हाँ। शाम को दोनों ने तय किए समय के अकॉर्डिंग रुद्र अनिकेत को उसके क्वार्टर से पिक करते हुए एक कैफे चले गए। वहां जाकर रुद्र ने कॉफी ऑर्डर कराया। अनिकेत ने रुद्र को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। दोनों आपस में किसी सीरियस मुद्दे पर बात कर रहे थे। फिर रुद्र को कार्ड अपने पर्स में से निकालते हुए बोला, ये कार्ड अपने पास रखे रहो। अनिकेत, और कुछ पता चला क्या? अनिकेत, हाँ रुद्र, ज्यादा तो नहीं पता चल पाया, पर कुछ कुछ बात पता चली है। और वह रुद्र को सारी बात बताता है। रुद्र, ओ माय गॉड, हम लोग इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन इसका नेटवर्क तो बहुत ही बैडली है। अनिकेत, यू आर राइट रुद्र। रुद्र, ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो। कल को मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। दिन भर निकल जाएगा, शाम को हो सके तो कॉल करूँगा। अनिकेत, ठीक है। रुद्र, 6 बज चुका है, कुछ फाइल कंप्लीट करना है, निकलना पड़ेगा। रुद्र, ठीक है। दोनों क्वार्टर के लिए निकल गए। रुद्र ड्राइव कर रहा था। अनिकेत साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था। कार में म्यूजिक ऑन करने के लिए वह हल्का सा रुद्र की तरफ झुका। उसे एक अलग ही महक आई। अनिकेत रुद्र की तरफ देखा। वो सामने देख रहा था। तभी उसने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसने देखा रुद्र की शर्ट पर एक बाल फंसा हुआ है। वह चौंक गया। बाल? महक? रुद्र, जरा साइड ले तो। रोक कर। रोक रोक। रुद्र, क्या हुआ? ऐसे अचानक बीच में कार क्यों रुकवाया? और ऐसे अजीब से क्यों देख रहा है मुझे? अनिकेत उसे अजीब सी नजरों से दांत निपोरते हुए देख रहा था। अनिकेत, रुद्र, तूने मुझे धोखा दिया है। रुद्र, पागल हो गया है क्या? कैसे अजीब सा बिहेव कर रहा है? अनिकेत, तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा, सनम बेवफा, सनम बेवफा। रुद्र, तेरा दिमाग सच में फिर गया है। अनिकेत, मेरा दिमाग भी सही है और कहीं घूमने भी नहीं गया, बल्कि तूने मुझे धोखा दिया है, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हाय। रुद्र गुस्से से अनिकेत को घूरते हुए गाड़ी का गियर लगाते हुए स्टीयरिंग को मोड़ने लगा। अनिकेत कार की चाबी निकाल लिया। रुद्र, हद है यार, क्या चाहता है? अब कौन सी खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में? अनिकेत मन में, अब अगर मैं नहीं बोला तो ये मेरा भरता बनाकर यहीं गटक जाएगा। रुद्र, अब घूर क्या रहा है? बोलेगा कि? अनिकेत, ओके ओके। फिर रुद्र की तरफ आई बिंक करते हुए बोला, रुद्र, भाभी का नाम क्या है? रुद्र अनिकेत के मुंह से ये सुनकर हैरान रह गया। वह इमेजिन भी नहीं किया था कि अनिकेत के दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है। अनिकेत बार बार उसे देख रहा था और दांत दिखा रहा था। ही। रुद्र, हे, तूने भांग भांग तो नहीं पी ली ना? कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है। कुछ भी? हाँ, मतलब कुछ भी है ना? अनिकेत, ओ, तो फिर ये तुम्हारी शर्ट पर एक लंबी सी काले बाल कहाँ से आ गई? रुद्र अपनी शर्ट की तरफ देखता है। वह देखता है एक बाल शर्ट के बटन से उलझा हुआ है। वह थोड़ा घबरा जाता है। उसे याद आता है जान भी उससे डर के कारण लिपट गई थी, शायद तभी फंस गया होगा। ओह गॉड, अब ये मेरी क्लास लेकर रहेगा और अब क्या बोलूँ इसे? अनिकेत, क्या हुआ कलेक्टर साहब जी? मेरे दिमाग का इलाज कराऊं कि तुम्हारे दिल का? रुद्र बात को संभालते हुए बोला, अरे वो हवा में उड़कर आ गया होगा। अनिकेत, अच्छा, तो हवा में उड़कर बाल आ गया होगा, है ना? चलो मान लिया, लेकिन इसे देखकर तो ये नहीं लगता कि ये हवा में उड़कर बटन से उलझ गया होगा। क्यों? अच्छा चलो, ये भी मान लिया कि ये उलझ गया, हवा में उड़कर आ गया, अलादीन की जादुई कालीन जैसा। फिर ये तुम्हारे शर्ट से लेडीज परफ्यूम की महक कहाँ से आ रही है? रुद्र के तो होश ही उड़ गए। अनिकेत के सवालों को सुनकर वह मन ही मन कहने लगा, सच ही है, ये पुलिस वालों का दिमाग ओवर रहता है, बाल की खाल निकाल देते हैं। अब इसे कैसे हैंडल करूं? इसे कुछ कहूँगा तो ये समझने वालों में से नहीं है, कोई चारा नहीं है अब। और बताऊं भी क्या, ये तो उसके अपोजिट ही समझेगा। अनिकेत, मैं बेसब्री से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बेबी बोलो। रुद्र खामोश हो गया। अनिकेत बोला, अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ महीने पहले जो बात कही थी वह सच है ना? रुद्र, कौन सी बात और कब कहा था? अनिकेत, अरे हाँ, तुम्हें कहाँ याद होगा
तुम तो अपने सपने संजो रहे थे, रुद्र को तो अब काटो खून नहीं। मानो ऐसी हालत हो गई थी। अनिकेत, तुम जानवी से मिलने गए थे आज? रुद्र ने चौंक कर अनिकेत की तरफ देखा। अनिकेत, तुम जानवी को पसंद करते हो ना रुद्र? यू मूव जानवी, है ना? रुद्र हैरान रह गया। अब तो हद हो गई। रुद्र खुद से बोला, अगर मैं चुप रहा तो ये आगे लिमिट क्रॉस कर देगा। रुद्र, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। और हाँ, मैं गया था मिलने, उसे स्टडी को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए साथ में कुछ जरूरी नोट्स भी देने थे। अनिकेत, ओ ये तो मनोहर काका भी दे सकते थे, और डाउट तो फोन पर भी दूर हो सकती थी। चलो ठीक है, मिल आए। तुम कहते हो कि तुम्हारे और जानवी के बीच कुछ नहीं है, फिर ये सब? अनिकेत उसकी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए हंसने लगा। रुद्र, तुम पुलिस वालों की दिमाग का कोई इलाज नहीं है। बेवजह शक, अरे वो बादलों की गड़गड़ाहट से डर गई थी, इस कारण वह। रुद्र चुप हो गया। अनिकेत, इस कारण क्या? बेबी आंसर मी। रुद्र खामोश हो गया। मतलब आग दोनों तरफ से लगी है। रुद्र, क्या बोला तूने? अनिकेत को पता था अगर वह आगे एक शब्द भी बोलेगा तो उसकी सामत आनी है, इसलिए वह चुप हो गया। रुद्र अनिकेत को गुस्से से घूरने लगा। रुद्र उसकी तरफ घूरते हुए बोला, क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। अनिकेत बत्ती सी दिखाते हुए ही, चाबी चाबी। रुद्र और कुछ कहता आगे, इससे पहले वह उसकी तरफ चाबी आगे कर उसे ड्राइव करने का इशारा किया। रुद्र गुस्से से चाबी ली और ड्राइव करने लगा, और बीच बीच में उसे घूरते रहते। इधर अनिकेत मुंह छिपाकर दांत निपोरते रहता और रुद्र के देखते ही बगला भगत बन जाता। थोड़ी देर में वह लोग अनिकेत के क्वार्टर पहुंच गए। रुद्र ने जोर से कार का ब्रेक लगाया और उससे उतरने का इशारा किया। अनिकेत की हंसी दबी नहीं रही थी। वह कार का दरवाजा बंद करके रुद्र की तरफ देखते हुए एक सांस में बोल गया, वैसे रुद्र, मेरी भाभी अगर कोई बनेगी तो वह सिर्फ जानवी। रुद्र उसकी बात पर कोई रिएक्ट करता उससे पहले अनिकेत वहां से 9-2-11 हो गया। रुद्र सामने देखा, लेकिन अनिकेत चंपत हो गया था। वह खिसियानी बिल्ली की तरह हो गया था। फिर वह अपने क्वार्टर के लिए निकल गया। थोड़ी ही देर में वह पहुंच गया। कुछ देर बाद अनिकेत ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा, सॉरी डार्लिंग बट आई एम राइट, यू लव्स जानवी। और फिर अनिकेत की कही वो आखिरी लाइन, रुद्र, मेरी भाभी अगर कोई बनेगी तो वह सिर्फ जानवी। रुद्र को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन दूसरे ही पल उसका गुस्सा शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट फैल गई। रात को 9 बजे खाना खाने के बाद रुद्र अपनी खिड़की के पास खड़ा था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। जानवी के साथ बिताए वो पल रुद्र के सामने एक बार फिर से आ गए। जानवी के बारे में क्या सच में वह रुद्र को जानवी के साथ बिताए पल वह एक सुकून सा भर देता उसे, लेकिन कहीं ना कहीं वह उसे गलत भी लगता कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। फिर अनिकेत की कही वो बातें जब भी वह सोचता बस उसी में खो जाता। जानवी को चाहता है, अगर चाहता है तो फिर ये उलझन क्यों? रुद्र कुछ देर वहीं खड़ा यादों में खोया रहा। तभी उसके पास उसके पापा का कॉल आया। उसने लेकिन उसे ध्यान ही नहीं रहा कि फोन बज रहा है। जब वह सोने के लिए आया तब अपने फोन पर अपने पापा के कॉल देखे। चूंकि रात के 10:30 हो चुके थे, रुद्र ने सोचा शायद पापा सो गए होंगे, इसलिए उसने कॉल बैक नहीं किया। पर उसके पापा ने व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज छोड़े थे। रुद्र ने जल्दी से मैसेज ओपन किया, पर ये क्या, मैसेज देखते ही उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। कुछ देर पहले मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी और मायूसी से भर गया। रुद्र अपने पापा के उस मैसेज को देखने के बाद पूरी रात नहीं सो पाया। कुछ समय पहले तक तो वह बहुत खुश था, पर उस मैसेज में ऐसा क्या था जो उसे बेचैन कर दिया। अगले दिन रुद्र ऑफिस जल्दी निकल गया। मनोहर जब ऑफिस पहुंचा तो उस वक्त रुद्र ऑफिस पहुंच चुका था। रुद्र अपने केबिन में बैठा हुआ था, शायद किसी सोच में डूबा हुआ था। लगभग 11 बजे के आसपास जब मनोहर चाय देने के लिए उसके केबिन में गया, उसने 2 बार बेल बजाई। रुद्र ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। मनोहर चाय लेकर अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा तो रुद्र गहरी सोच में डूबा हुआ था। मनोहर साहब जी नमस्ते। रुद्र मनोहर की आवाज़ सुनकर वह अपनी सोच से बाहर आया। हाँ काका,
आज रुद्र की आवाज में वो खुशी नहीं झलक रही थी। मनोहर, क्या हुआ साहब जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? रुद्र, नहीं काका, वो हल्का सा हेडेक है। मनोहर, आप छुट्टी ले लो साहब। रुद्र, अरे नहीं काका, ठीक हो जाएगा, वो रात में नींद नहीं लगी ठीक से इसलिए है, और आज जरूरी मीटिंग भी है 1 बजे। मनोहर, ठीक है साहब जी, ये चाय आपका। मनोहर चाय देते हुए मन में खुद से, कल जानवी ने साहब जी का नंबर मांगा था, कहीं जानवी फिर से कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है? सर से पूछकर देखूं, पर इस समय सर से पूछना सही रहेगा कि नहीं, या हो सकता है कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो। चाय डेस्क पर रखकर मनोहर बाहर आ गया। रुद्र पूरे दिन बेचैन रहा। हालांकि उसने मीटिंग वगैरह अटेंड की, लेकिन जिस रुद्र को मनोहर हमेशा देखता था वह आज उदास सा था। रुद्र शाम ऑफिस से निकलने के बाद क्वार्टर नहीं गया। रुद्र की कार सीधा एक बड़े से झील के किनारे रुकी। बारिश की वजह से वह झील और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पंछियों की कलकल ध्वनि रुद्र को सुनाई दे रही थी। कल शाम से वह उदास था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। बहुत देर तक वह कार की बोनट के सहारे दोनों कंधे फोल्ड किए टिक कर खड़ा रहा। बात फैमिली और मान सम्मान पर आती है तो ये एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। वह इसी सोच में डूबा हुआ था कि पापा से क्या कहे, क्या एक्शन ले उस पर। मम्मी के जाने के बाद दादी और पापा दो ही शख्स बचे थे उसकी जिंदगी में। उसके पापा विक्रम सिंह के पास पहले एक छोटा सा गैरेज हुआ करता था पहले, लेकिन अब वह एक बहुत बड़े शॉप में बदल चुका था। वर्कर ही वहाँ का काम देखते थे। रुद्र के पापा की उम्र 56 के आसपास ही थी। वहीं उसकी दादी 70 साल की थी। रुद्र की माँ जब गुजरी तब रुद्र 15 साल का था। उसके जाने के बाद दादी ही थी जिसने माँ का प्यार दिया रुद्र को। रुद्र कुछ देर बाद वहाँ से क्वार्टर चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने अपने पापा को कॉल किया। अपने पापा से बात करने के दौरान ही उसे अपनी दादी की तबीयत के बारे में पता चला कि उसे अटैक आया है। रुद्र बहुत ज़्यादा घबरा गया। हालांकि वह किसी दूसरे कारण से पहले से परेशान था। थोड़ी देर बाद रुद्र बोला, पापा दादी का ख्याल रखना, मैं छुट्टी लेकर कल आ रहा हूँ। विक्रम, ठीक है बेटा, फिर कल ही बात कर लेंगे। अगले दिन 3 दिनों की छुट्टी लेकर बनारस चला गया। दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये दूसरा अटैक था उसकी दादी का। कंडीशन ठीक होते देख रुद्र डॉक्टर से डिस्चार्ज के लिए रिक्वेस्ट किया। दादी को दूसरे दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। रुद्र उस पूरे दिन दादी के साथ ही रहा। पर इन 3 दिनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जहां से रुद्र की जिंदगी ने एक अजीब मोड़ ले लिया। करीब 1 महीना बीत चुका था उसे बनारस से आए। इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था। हर समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती। ऑफिस में भी अब गुमसुम सा रहने लगा था। मनोहर को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसी क्या परेशानी है उसे। मनोहर जब भी रुद्र से पूछना चाहता, रुद्र हमेशा इस बात को इग्नोर कर देता था। कभी कभी कहता कि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। अनिकेत से भी ज़्यादा बात नहीं होती थी। हाँ, जिस केस के पीछे वह लगा हुआ था उसके सिलसिले में जरूर बात होती। अनिकेत रुद्र से जब भी मिलता तो उसका बिहेवियर अजीब लगता उसे, मानो वह सबसे कट रहा हो। कभी कभी बातचीत के दौरान अर्जेंट कॉल है करके थोड़ा दूर जाकर बात करता, या फिर कभी कभी आई कॉल यू लेटर का एक मैसेज छोड़ देता। अनिकेत उसे कहता, क्या यार, कम से कम अभी तो मुझे टाइम दे दो, बाद में जान जानू खेलते रहना। लेकिन रुद्र हमेशा कहता, ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर से कॉल था या एक्सेट्रा, या कभी एक फीकी सी स्माइल देता। अनिकेत जानता था कि वह जानवी को पसंद करता है, इसलिए वह रुद्र से कभी इस मैटर पर ज्यादा बात नहीं करता, यही सोचकर कि हो सकता है दोनों के बीच कोई सिली प्रॉब्लम हो। और रुद्र समझदार है, होगा भी तो सॉल्व कर लेगा। इधर जानवी अपने उद्देश्य को पूरा करने में जी जान से लगी हुई थी। सिर्फ एक ही उद्देश्य था उसकी जिंदगी का, अपनी माँ के हत्यारों को सजा दिलाना, और इसके लिए उसे खुद मजबूत बनना था। रुद्र के हौसले और साथ और उसकी मेहनत थी। जानवी को तैयारी करते हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। एक संडे अनिकेत अपने रूम के बाहर कॉरिडोर में टहल रहा था। टहलते हुए वह रुद्र के बारे में सोच रहा था कि रुद्र को क्या हो गया है, ऐसे अचानक उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया है। कहीं जानवी और उसके बीच कुछ बिग प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। हर समय परेशान रहता है। उससे तो पूछ डाला लेकिन वह नहीं बताया और ना कभी बताएगा।
अब जानवी ही बता सकती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। पहला ये, उसके पास जानवी का नंबर नहीं था, और दूसरा, जानवी से कैसे डायरेक्ट रुद्र के बारे में पूछे। तभी उसे कुछ सूझा। उसने मनोहर को कॉल किया और जानवी का नंबर लिया। कोई भी छोटा सा बहाना जरूरी था। डायरेक्ट वह मनोहर से भी नहीं कह सकता था। उसने जानवी का नंबर डायल किया। दोपहर का समय था। जानवी स्टडी में बिजी थी। एक अननोन नंबर से कॉल आता देखकर सोचने लगी, किसका कॉल हो सकता है। फिर उसने फाइनली फ़ोन उठाया। जानवी, हेलो। अनिकेत, हेलो जानवी, मैं अनिकेत राठौर, रुद्र का दोस्त, पहचाना? जानवी, हाँ सर, गुड आफ्टरनून। अनिकेत, गुड आफ्टरनून। और सब ठीक है ना? तैयारी कैसे चल रही है आपकी? जानवी धीमी आवाज़ में, सब ठीक है सर, और तैयारी भी ठीक चल रही है। अनिकेत, अच्छा, आपको रुद्र ने तो बताया ही होगा फॉर्म के बारे में। आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया ना? जानवी, नहीं सर, अभी नहीं की है। हाँ, अंकल का कॉल आया था रात में, उन्हीं ने बताया शाम को आने वाले हैं, बस उन्हीं के पास भिजवाऊंगी अपना डॉक्यूमेंट सर के पास। अनिकेत, कौन, मनोहर अंकल? जानवी, हाँ सर। अनिकेत, अच्छा, पर आप तो रुद्र को सेंड भी कर सकती हो मैसेज के थ्रू, फिर वह कर देगा। रुद्र ने नहीं बताया क्या? अनिकेत, दरअसल ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में दोनों के बीच कोई बात हुई है। जानवी, नहीं सर, सर से तो मेरी बात ही नहीं होती है। अनिकेत, बात नहीं होती मतलब? जानवी, मेरा मतलब, सर से मुझे बात किए 2 महीने हो गए हैं। अनिकेत, व्हाट? अनिकेत चौंक गया। 2 महीने तो फिर? जानवी, कुछ कहा क्या आपने सर? अनिकेत, नहीं, कुछ नहीं। अनिकेत ने बात को बदलते हुए कहा, वैसे मैं भी दे रहा हूँ एग्जाम, आईएएस का। जानवी, अच्छा। अनिकेत, हाँ, चलो ठीक है, रखता हूँ। फॉर्म के बारे में ही पूछने के लिए आपको कॉल किया था। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना। जानवी, सेम टू यू सर, बाय। फोन रखने के बाद अनिकेत इतना तो समझ आ चुका है कि जो भी प्रॉब्लम है वह जानवी से रिलेटेड नहीं है। मैं समझ रहा था कि जानवी और रुद्र दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है, बट इट्स क्लियर इसमें जानवी इंक्लूड नहीं है। अगर मैं रुद्र के पापा को कॉल करता हूँ और इस मैटर पर कुछ कहूँ, और अगर ये रुद्र की पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, फॉर ऑफिस वगैरह, तो बेवजह अंकल परेशान हो जाएंगे। एक जानवी ही थी, लेकिन उससे तो पिछले 2 महीने से रुद्र की बात ही नहीं हुई है। अब रुद्र से ही डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी। अनिकेत अपना बाइक लेकर रुद्र के क्वार्टर चला जाता है। क्वार्टर के बाहर से वह रुद्र को कॉल करता है, लेकिन रुद्र से ये नहीं कहता कि वह बाहर है। वह रुद्र क्या कहता है वह देखना चाहता था। रुद्र कॉल उठाता है। अनिकेत को यहाँ भी आने का कोई रीजन देना था, इसलिए वह अपने साथ कुछ फाइल लेकर आता है। वह कहता है उसी केस के बारे में कुछ जानकारी मिली है, और ये सच भी था। वह कहता है उससे मिलने क्वार्टर आ रहा है। रुद्र उसे हाँ बोलता है। अनिकेत अंदर चला जाता है। रुद्र हॉल में ही बैठा हुआ था। दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। रुद्र अनिकेत से कहता है, क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? अनिकेत, जो भी हो। मेड कॉफ़ी लाकर टेबल पर रख देता है। रुद्र, और बताओ कैसे आना हुआ? अनिकेत, बस कुछ दिनों से मिला नहीं था तुझसे, और एक इम्पोर्टेंट बात भी बतानी थी तुझे। अनिकेत ये बात कहते हुए भी रुद्र के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। रुद्र, अच्छा, कौन सी बात? अनिकेत, पहले कॉफ़ी तो पी ले। रुद्र, ओके। रुद्र भी एक फीकी सी स्माइल करता है। अनिकेत कुछ बोलने वाला रहता है, तभी रुद्र का फ़ोन रिंग होता है। एक अनाउंस से कॉल आ रहा होता है। रुद्र हड़बड़ाकर फ़ोन को वाइब्रेट मोड पर डाल देता है, पर फिर से फ़ोन पर उस नंबर से कॉल आता है। इस बार भी रुद्र कॉल नहीं लेता। अनिकेत की नज़र उसके फ़ोन और रुद्र दोनों पर थी। अनिकेत, रुद्र, अर्जेंट कॉल हो तो बात कर लो, मैं 5 मिनट वेट कर लूँगा। ये कहते हुए भी अनिकेत की नज़र रुद्र के चेहरे के बदलते बनते एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। रुद्र के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रुद्र, वो एक रिश्तेदार का कॉल था, मैं बाद में बात कर लूँगा। ऐसा कहकर रुद्र सामने टेबल पर अपना फ़ोन रख देता है, जहां अनिकेत की फाइल रखी हुई थी। अनिकेत, ओके, वो मैं ये कह रहा था, जिस बिल्डर। अनिकेत इतना ही कह पाया था कि एक बार फिर से फ़ोन वाइब्रेट होता है। अनिकेत की नज़र फिर फ़ोन पर पड़ती है। रुद्र अनिकेत की तरफ देखता है। रुद्र फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर इससे पहले अनिकेत वह फ़ोन लेकर रिसीव करके उस फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देता है।
फ़ोन के दूसरे साइड, हेलो बेबी कहाँ हो? आप मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? कब से कॉल कर रही हूँ। अनिकेत रुद्र की तरफ देखता है, जो कि अनिकेत को ही देखे जा रहा था। हेलो हेलो। रुद्र अनिकेत से फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उसने इशारे से मना कर दिया। तभी अनिकेत बोला, अनिकेत हेलो, मैं रुद्र का दोस्त अनिकेत बोल रहा हूँ। आप कौन? फ़ोन की दूसरी तरफ, मैं तृष्णा बोल रही हूँ। रुद्र मेरा फियांसे है, 2 महीने पहले ही हमारी एंगेजमेंट हुई है। रुद्र कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ उन्हें। अनिकेत, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। रुद्र ने अपनी एंगेजमेंट के बारे में मुझसे कभी नहीं कहा। तृष्णा, अच्छा, शायद आप लोगों को सरप्राइज देना चाहते हो, इसलिए नहीं बताया होगा। सीधा शादी में इनवाइट करूंगा करके। वैसे रुद्र कहाँ है? अनिकेत, अनिकेत रुद्र की तरफ देखकर, सरप्राइज तो मैं वैसे भी हो गया हूँ। वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, वो रुद्र एक्चुअली वॉशरूम गया हुआ है। मैं किसी केस के सिलसिले में उससे मिलने आया था। तृष्णा, थैंक यू। आए तो उन्हें कॉल आया था करके बता देना। और हाँ, उन्हें ये मत कहना कि आपको हमारी एंगेजमेंट के बारे में पता है, नहीं तो उनका सरप्राइज वेस्ट हो जाएगा। अनिकेत, जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं नहीं कहूँगा उससे। फ़ोन रखने के बाद अनिकेत रुद्र की ओर देखता है। रुद्र खामोश बैठा था। अनिकेत गुस्से से, अनिकेत, रुद्र कौन है ये तृष्णा? रुद्र चुप था, नजरें झुकाए बैठा था। रुद्र, तृष्णा कौन है? बोलो, चुप क्यों हो? रुद्र धीरे से बोला, रुद्र मंगेतर है मेरी। रुद्र की आवाज़ से मायूसी साफ झलक रही थी। अनिकेत, व्हाट, यू आर मेड? तुम्हें पता भी है? तुम क्या कह रहे हो? रुद्र, जो भी बोल रहा हूँ सच है। अनिकेत अपनी चेयर से उठकर रुद्र के पास जाते हुए लगभग ऊंची आवाज में बोला, अनिकेत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रुद्र? प्यार किसी और से और शादी किसी और से? रुद्र चिल्लाते हुए बोला, रुद्र कौन सा प्यार और किससे? अनिकेत, अच्छा वो भी मुझे बताना पड़ेगा? तुम प्यार करते हो जानवी से, और ये जानते हुए भी तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया क्यों? रुद्र, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। अनिकेत, अच्छा तो फिर वो क्या था? जानवी जब लापता हो गई थी तो तुम इतना बेचैन क्यों हो गए थे? जानवी को लेकर तुम इतने सीरियस थे, मैंने अच्छे से देखा है। कितना ज़्यादा टेंशन में थे तुम उस वक्त। मेरी एक कॉल से तुम पागलों की तरह वहाँ चले आए। और तो और वो डेड बॉडी की बात सुनकर तुम्हें कितना बड़ा धक्का सा लगा था, ये मुझे पता है। जो बातें कभी उसने मनोहर अंकल और आंटी से नहीं कही, वह सब बातें तुमसे कह गई। क्यों? बिकॉज तुम दोनों के बीच बॉन्डिंग स्ट्रांग है। बिकॉज जानवी भी तुम्हें पसंद करती है और तुम भी जानवी को पसंद करते हो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और रिस्पेक्ट देखा है, और तुम्हारी आंखों में भी जानवी के लिए भी यही अपनापन देखा है। और इन सब के बाद भी तुम कहते हो कुछ नहीं था तुम लोगों के बीच। रुद्र, अनिकेत, उन बातों का कोई मतलब नहीं है। अंकल की बेटी जैसी है, इस वजह से मैं भी थोड़ा परेशान हो गया था। दैट्स इट। तुम कहाँ से कहाँ इस बात को जोड़ रहे हो? अनिकेत, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बता, तू खुश है इस रिश्ते से? रुद्र, हाँ खुश हूँ बहुत। क्यों? और रहूँगा भी। ये फैसला मेरा है, क्यों रहूँगा नहीं खुश? अनिकेत, अनिकेत हंसते हुए बोला, हाँ 2 महीने से देख रहा हूँ कितना खुश है तू। बदल गया है रुद्र। जो खुशी शाइनिंग तेरे चेहरे पर रहती थी वह कहीं खो चुकी है। 9 साल हो गए हमारी दोस्ती को, तेरी हर चीज़ से वाकिफ हूँ मैं, सब दिखता है, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तुमने ये ठीक नहीं किया रुद्र। रुद्र, प्लीज मुझे सजेस्ट मत करो कि क्या सही है और क्या गलत, बच्चा नहीं हूँ मैं। रुद्र लगभग झुंझलाते हुए बोला, अनिकेत, यू नो दैट मैं उस दिन तुझे छेड़ रहा था मजाक मजाक में कि तूने मुझे धोखा दिया है करके, बट आज सच में तुमने धोखा दिया है, पर मुझे नहीं। तुमने अपने आप को धोखा दिया है, अपनी फीलिंग से खुद को दूर करके। अपने दिल की आवाज़ तुमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। प्यार के बिना जिंदगी कितनी अधूरी लगती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिर रुद्र की तरफ देखते हुए, रुद्र तुझे क्या लगता है तू उस लड़की को दिल से एक्सेप्ट कर पाएगा, खुश रह पाएगा उसके साथ? रुद्र गुस्से से ऊंची आवाज में बोला, रुद्र प्लीज, ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। अनिकेत, ओह सॉरी यार, गलती हो गई, मैंने जो तुझे एडवाइस दे डाले
तू 3 जिंदगी बर्बाद कर रहा है रुद्र। अभी भी समय है, एक बार सोच ले। रुद्र, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, सोच कर ही ये डिसीजन लिया है। अनिकेत, पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है रुद्र, अपने लिए नहीं जानवी के लिए। और तरस आ रही है तुझ पर, तूने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जब दर्द होता है यहाँ दिल पर, तब ये दिल उसी इंसान को ढूंढता है जिस इंसान को देखते ही इसको सुकून मिल जाता है। रुद्र, अनिकेत, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। जिस काम के लिए तुम आए थे, अच्छा होगा उसी मुद्दे पर बात करें। अनिकेत, हाँ आया तो था ही, पर अब मैं उस केस का इन्वेस्टिगेशन अकेले ही करूँगा, अकेले सबूत इकट्ठा करूँगा। तुम्हें इस मैटर पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जानवी को मैंने हमेशा अपनी भाभी के रूप में देखा है, बट अब से उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगा, एक दोस्त के नाते नहीं, एक बड़े भाई के नाते। रुद्र हैरानी से अनिकेत की तरफ देखने लगा। अनिकेत, जानवी अकेली नहीं है, मैं उसके साथ। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि जानवी की जान को खतरा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। खैर, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, चलता हूँ। रुद्र चौंक कर, टारगेट मतलब? अनिकेत, साफ साफ कहो। वह बेचैन हो गया। अनिकेत, क्यों, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सोचने और चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका भाई अभी जिंदा है। अनिकेत जाने लगा, तभी दरवाजे के पास रुककर बोला, एनीवे कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो रुद्र प्रताप सिंह। ये कहकर अनिकेत तेजी से बाहर चला गया। रुद्र मायूसी से अनिकेत को जाते देखता रहा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।